बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम प्रोग्राम कौन है कि नए एपिसोड के साथ हाज़िर हैं। आपने जैसा कि पिछले प्रोग्राम में देखा कि मेरे को होस्ट सुफियान जो हैं वो बेहोश हो गए थे और उसके बाद वो इतना बीमार हुए कि आज मेरे साथ आ नहीं सके। इसीलिए आज मेरे साथ जो हैं वो दानिश अली हैं। ये हमारा एक प्रोग्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होस्ट हैं और आज कोई और मेरे साथ आने वाला नहीं था, तो इसलिए आज मैं इन्हें यहाँ साथ लेके आया हूँ। ये जगह ऐसी है कि यहाँ हमें मल्टीपर्पज़ किस्म के लोग मिलेंगे, जिनमें किसी के साथ जिन्नात के मामलात हैं, किसी के साथ ब्लैक मैजिक है, किसी के साथ सिफली अमलियात किए गए हैं। तो आज हमने यहाँ देखना है लाल मज़ार पे। तो आज मेरे साथ जो हैं वो दानिश अली हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होस्ट, और इन्हें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ जो है बहुत ताल्लुक़ है और बड़ी महारत है। तो आप हम इनसे पूछते हैं कि आज मेरे साथ ही आए हैं कि ये बावजू हैं आज। जी बिल्कुल, मैं बावजू होकर आया हूँ क्योंकि मुझे आपने बताया था पहले कि हम जिस जगह पर शूट के लिए जा रहे हैं बाकायदा एक मज़ार है और वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेंगी। इस वजह से मैंने कहा कि बावजू होकर जाऊँ तो ये अच्छा रहेगा मेरे एक तरीके से सेल्फ डिफेंस के लिए। चलें जी। अच्छा, ये बात है कि यहाँ पर तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मिलेंगे जी। तो आप अपने साथ कोई ऐसा औजार वगैरह लेके आए हैं कि जिससे आप साइंस की रोशनी में चेक कर सकें कि वाकई लोगों पे असरात वगैरह हैं या नहीं हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च मुझे लगता है कि अगर आपकी बॉडी में किसी और चीज़ की एग्जिस्टेंस होती है, मतलब किसी और शे की, तो आपका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल अपोजिट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। तो मैं जस्ट ये टेम्परेचर गन साथ लेकर आया हूँ जिसकी मदद से मैं देख सकता हूँ कि ये नॉर्मल है या फिर इनकी बॉडी में किसी और शे की एग्जिस्टेंस है। जी, इससे पहले कि अगर हम मज़ार की तरफ बढ़ें जी, तो मुझे ये बताएं कि क्या आप जो हैं एक साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर बिलीव करने वाले आज के एक नौजवान हैं, यंगेस्ट हैं, तो आप जिन्नात पे बिलीव रखते हैं? बिलीव बिल्कुल मैं कहूँगा ऐसा बिलीव तो बीइंग अ मुस्लिम हमें रखना पड़ेगा, बट नॉट बीइंग अ मुस्लिम। अगर आप क्रिश्चियनिटी की बात करें, अगर आप यहूदिज़म की बात करें, इवन हिंदुज़म की बात करें, तो सारे मज़हब में, सारे रिलीजन में जिन्नात का तो तज़किरा है। और अगर हम इस्लाम की बात करें तो हमारे पास हदीस में, कुरान शरीफ में सब जगह मौजूद है कि जिन्नात की एग्जिस्टेंस है। तो बिलीव तो बिल्कुल है, बट इतना ज़्यादा आइडिया नहीं क्योंकि मेरा शो इससे रिलेटेड नहीं है। मेरा शो पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, बट इसी वजह से मैं आज आपके साथ आया हूँ कि आपके साथ होस्टिंग भी हो जाए और कुछ मुझे पता भी चले कि इन चीज़ों के बारे में कि आप किस तरीके से पता लगाएंगे बाकायदा है इन चीज़ों का। आपने बिल्कुल सही कहा। और यहाँ पे ये बात नाज़रीन को भी बताता चलूँ कि कुरान मजीद में 138 मरतबा जिन्नात का ज़िक्र आया है। इसी तरह हदीस के अंदर भी है और आसमानी मज़ाहब में भी हैं। तो इसलिए इस मखलूक का इनकार करना तो नामुमकिन है। और यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत सारे जिन्नात ऐसे हैं जो कि सहाबी रसूल भी हैं और कुरान मजीद में पूरी एक सूरत जो है इनके नाम पर भी मौजूद है। इंशाअल्लाह इस बारे में हम वक्तन फ़वक्तन नाज़रीन से बात करते रहेंगे। तो नाज़रीन, अभी हम जा रहे हैं लाल मज़ार की जानिब। आए अली, फिर हम चलते हैं लाल मज़ार की तरफ। आ जाइए, अच्छा आ जाए, हम चेक करते हैं कि वहाँ के क्या हालात हैं और वहाँ पे कैसे कैसे लोग हमें मिलते हैं और हमारे क्या तजर्बात होते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम लाल मज़ार की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा, बस आप मेरे साथ रहिएगा क्योंकि मुझे अभी से डर लगना शुरू हो गया। अरे नहीं घबराना नहीं, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। ये अल्लाह की एक मखलूक है और आज हम इनसे बातें करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आप पिछले एपिसोड में ये देख चुके हैं कि हमारे साथ हमारे को होस्ट थे सुफियान, और जो उनका कब्रिस्तान में हाल हुआ वो सब आपके सामने है। तुम्हारा जिन्नात के बारे में क्या ख्याल है? वैसे तो मैं इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ जिन्नात वगैरह में, क्योंकि आपको पता है मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शो देखता हूँ। तो बट अभी जो पिछले 1-1.5 घंटे से जो मैं चीज़ें यहाँ पर देख रहा हूँ तो वो कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता। मतलब इतनी देर से कंटिन्यूसली इधर से उधर चक्कर लगाना और बाकायदा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मतलब जो जंपिंग ये लोग कर रहे थे, वो कोई आम इंसान इतनी इस तरीके से नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली कुछ तो है, कुछ मतलब मखलूक हैं जिनका इनके ऊपर हाज़िरी थी या जो भी मामला थे। तो और अगर हम कुरान और हदीस की बात करें तो बिल्कुल ऐसा ही है कि ये बाकायदा चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। कुरान और हदीस में बाकायदा जिन्नात का है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो मैंने जो भी देखा मुझे ऐसा लग रहा था बाकायदा वो चीज़ें भी यहाँ मौजूद थी जिस तरीके से लोग बाकायदा हरकतें कर रहे थे। तो बाकी इससे नॉलेज ज़्यादा आपको ही होगी, तो आप मुझे प्लीज़ बताएं, इस बारे में गाइड करें। हम यहाँ इसीलिए तो आए हैं कि हम एक्सपोज कर सकें कि ये एक मखलूक है और ये एक मुस्तकिल मखलूक है।
और ये बात याद रहे कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल कबल भी जिन्नात रूए ज़मीन पर मौजूद थे। इनकी 3 कैटेगरीज़ हैं, उसके बारे में भी इंशाअल्लाह हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन यहाँ मैं अपने रीडर्स को, अपने नाज़रीन को ये बात भी बताता चलूँ, क्योंकि दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का है, तो हम लोग वो बात कर रहे हैं जिसे वो पुराने कहते हैं ना, हथेली पे सरसों जमाना। तो हम लोग यहाँ पे साबित कर रहे हैं कि बिल्कुल अल्लाह की एक मुस्तकिल मखलूक जिन्नात भी हैं, और साइंस और टेक्नोलॉजी से भी साबित हो रहे हैं कि वाकई जिन्नात का वजूद है। बिल्कुल, तो इसलिए आप लोग ये प्रोग्राम देखते रहें AGN न्यूज़ पर। तो अभी आप हमारे साथ रहें, स्टे विद अस। तो दानिश भाई ज़रा देखते हैं कि इस वक्त इनकी क्या कंडीशन है। ठीक है जी, देख लिया, मैंने चेक कर लिया। चलें अब हम दोबारा इनके ऊपर अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, अल्लाह के वली के दर पे हैं, इनके वसीले के साथ, और फिर देखते हैं। इलाही बिहुरमती अमलीखा मकसल मीना कशफू तत कशाफत यूनस अज़ाफ़त यूनस तब यूनस यवानस बूस व कल्बुहुम कितमीर वालल्लाहि कसदुस्सबील व मिनहा जाइर वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मद सल्लल्लाहु। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है, नहीं गोली नहीं मारना, बस आपका टेम्परेचर दिखाना चाह रहा था। अब और आ गया, ये फ़र्क है इसमें। हाँ, इसी तरह आम बंदा, एक बंदा जो कहता है मुझ पे कुछ नहीं है, जी, हम उसको चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कुछ है या नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, इंसान का वहम होता है, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल, बाज़ औक़ात इंसान मजाक उड़ा रहा होता है कि मेरे अंदर कुछ नहीं, लेकिन होता है। क्योंकि ये मखलूक ऐसी है कि जब सराहियत करती है पता नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी हम किसी और को चेक करें, आपकी बेटी को चले तो देखते हैं। जी बैठ जाए बेटा। अच्छा जी, ये है। हाँ जी दानिश साहब। जी बिल्कुल, आइए दानिश साहब, पहले आपका काम है। जी देखिए, जी बिल्कुल मैंने देख लिया। अब दोबारा आपने देखना है। जी बिल्कुल। छोड़ दे जी। अब जरा देखिएगा जी। डॉक्टर साहब काफ़ी फ़र्क आया इसमें, आप दिखा सकते हैं इसमें सही, मतलब पहले टेम्परेचर में और इस टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है। तो इसका मतलब है कि इस बच्ची पर भी थोड़े से असरात हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। मैं अभी इनको जो है पढ़ के पूछता हूँ अल्लाह पाक के कलाम से, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी बच्ची में बेहतरी आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही बिहुरमती अमलीखा मकसल मीना कशफूतत कशाफत यूनस अज़ाफ़त यूनस तब यूनस यवानस बूस व कल्बुहुम कितमीर वालल्लाहि कसदुस्सबील व मिनहा जाइर वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें दिया बेटा, आपने घर जाकर 3 काली मिर्चें लेनी है, अपने सर पे से घुमा के जला देनी है, और 1 गिलास शरबत का इन्हें पिला दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। 2000 साल कबल भी जिन्नात रूए ज़मीन पर मौजूद थे। पूछता हूँ अल्लाह पाक के कलाम से, हक अल्लाह। तो ये नॉर्मल हालत में आ चुके हैं। रुक जा। हक Mm-hmm.